हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर कैपिटल लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मोहम्मद दिलशाद भाई का कमेंट है। वो पूछ रहे भाई गोले कबूतर का जोड़ा किस तरीके का लगाए कि जिससे कबूतर के बच्चे छत के पक्के हो और अच्छी नस्ल बने। तो आज मैं जो आपको वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, इस तरीके से आप देखकर कबूतर का जोड़ा लगाना, आपके कबूतर के बच्चे छत के पक्के होंगे, नस्ल अच्छी बनेगी। आपकी छत के अलावा किसी और की छत पे वो उतरेंगे नहीं, अगर आप जब तक गलती ना करो तो, ठीक है। और भाई ये चीज़ हर कबूतर की नस्ल पर अप्लाई होती है। गोले, मद्रासी, पंजाबी या काबली, ये चारों ही नस्ल में से कोई सी भी नस्ल पालते हो, सबका जोड़ा इसी तरीके से लगता है। इसी तरीके को देखकर लगा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो दिलशाद भाई देखो, आपका सवाल है कि जोड़ा लगाने का तरीका बताओ भाई, जिससे कबूतर के बच्चे एकदम पक्की नस्ल के हों, छत के अपने, और छत छोड़कर ना जाए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखते हैं बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आप नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं आपको मेन 3-4 मोटी चीज़ें बता दूँगा। आप वो चीज़ें देख लो। नर और मादिन में आपका जोड़ा एकदम सेट बैठेगा, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे और नस्ल के भी अच्छे होंगे, ठीक है। मेरे पास जितने भी अपने काले पट्ठे उड़ रहे हैं घर के, वो इसी मादिन के पट्ठे हैं। देख सकते हो आप, ये रही मादिन, गंदी हो रही है थोड़ी सी, इसी मादिन के पट्ठे। नर इसका मर गया फ़िलहाल, जिसके साथ के वो पट्ठे। 2 नर लगे थे और दोनों ही मर गए। एक पहले ही मर गया था स्टार्टिंग में, उसके 2 बच्चे निकाले थे इसने, दोनों ही चुटियाले निकाले थे, जिसमें के एक मर गया पट्ठा, थोड़ा बीमार होकर मादिन बनी थी वो। और जो नर है वो अब भी उड़ रहा है मेरे पास। आपने देखा ही होगा, चुटियाला है, दुबाज, इधर से पूरा दुबाज है वो, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नर से इनने पट्ठे निकाले, वो सारे अभी उड़ ही रहे हैं, खेरे जो है, और काला भी बड़ा वाला। तो मैं आपको दिखाऊं कि आपको करना है, मतलब देखना क्या है बाजार जाकर। सबसे पहले तो आप ये देखो, मादिन का जो साइज़ है ना, नर के साइज़ से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। मान लो मादिन 19 है तो नर 20 है, ठीक है। और आप इनकी आंखें चेक करो, मैं आपको जूम करके मतलब फोकस करके दिखाऊं, रुक जा। ये देखो, आपको दिख रहा है अंदर के ज़र्रात, ये जो लाल कलर के जो हैं इसमें ज़र्रात, वो कितने बढ़िया हैं, अलग ही फटे हुए दिख रहे हैं एकदम। आप जूम करोगे ना तो वो फोकस हो नहीं पा रहा है एक हाथ से, क्योंकि वीडियो भी बना रहा हूँ और इसे भी पकड़ रखा है, तो फोकस हो नहीं पा रहा यार थोड़ा। आप देख रहे हो ना ज़र्रात अंदर के कितने बढ़िया दिखा रहा, आँख एकदम कितनी बढ़िया आ रही है। और जो इनने जूम कर रखी है, आँख इसकी अंदर से ब्लिंक हो रही है, देख रहे हो, ये आँख टिका नहीं रही है एक तरफ। ये जो अंदर काली वाली पुतली है, ये हिलाई जा रही है। और ये जो काली पुतली आपको अंदर दिख रही है, इसकी काली पुतली के बाहर रिंग देखो कितना बढ़िया है। पीले कलर का जो रिंग आ रहा है वो देखो कितना बढ़िया आ रहा है एकदम। और जो ये लाल कलर का जो इसके ज़र्रात है, उसके ऊपर का जो ये काला रिंग है, ये जहाँ मेरा अंगूठा है इस टाइम, बाहर वाला जो काला रिंग है वो भी देखो कितना बढ़िया आ रहा है। देख रहे हो ना आप, कितनी बढ़िया आँखें हैं इसकी। अंदर वाला रिंग भी देखो पीला वाला काली पुतली के ऊपर का, और बाहर वाला रिंग भी देखो लाल पुतली के ऊपर का, ठीक है। और आँख भी देखो कितनी शाइनिंग है इसकी आँखों में, आपको अलग ही दिख रही होगी। और आँख एक तरफ टिका नहीं रही है ये, ठीक। सबसे पहली तो चीज़ आपको ये देखनी है कि आँखें वगैरह बढ़िया होनी चाहिए, रिंग वगैरह पूरे सेट होने चाहिए। अंदर के रिंग जो ये दिख रहे हैं आपको, पीला वाला और ये बाहर का काला वाला, ये दोनों रिंग बड़े बेहतरीन होने चाहिए, शानदार एकदम, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, यहाँ पर ये जो हड्डी आ रही है ना इसकी, ये जो नीचे वाली हड्डी होती है, जहाँ पर ये हड्डी इसकी यहाँ ख़त्म हो रही हो, वहाँ हड्डी को ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इसके जोड़ चालू होते हैं। यहाँ पर ये जो जोड़ हैं, 2 ऐसे करके 2 हड्डी होती हैं, उनको जोड़ बोलते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होने चाहिए। इसके यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है जोड़ों में। मैं अब जोड़ तो दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि वो तो परों के अंदर है, खाल के अंदर है, ठीक है। तो जो जोड़ हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल गैप नहीं है उनमें, बिल्कुल भी गैप नहीं है, कि सुई बराबर भी गैप नहीं है ऐसा, ठीक है। जोड़ बिल्कुल ऐसे करके बंद है इसके। और जो हड्डी है यहाँ की, ये वाली, ये जो हड्डी बोलते हैं, जिसको बोल देते हैं सीप वाली हड्डी, इस हड्डी के ख़त्म होने के बाद और जोड़ के स्टार्टिंग होने के बाद बिल्कुल ये 1 उंगली का गैप है। जो एक उंगली आ रही है ना मेरी, ये 1 उंगली का गैप होना चाहिए बिल्कुल, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बहुत से कबूतरों का क्या होता है, जोड़ यहाँ पर है, हड्डी यहाँ ख़त्म हो गई, तो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक। जोड़ बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए ऐसे। और ये हो गई। और बाकी आप देख रहे हो
ये जो पैरों में पर आ रहे हैं इसके, यहाँ पर ये उंगलियों के बीच में, ये इस जगह, ये रहे इधर भी, तो ये जो पर आ रहे हैं ना, ये पर भी एक अच्छी नस्ल की पहचान होती है। आप यहाँ देख सकते हो पैरों में नीचे भी आ रहे हैं इसके पर हल्के हल्के, ऐसा नहीं है कि भर के जैसे इसके बड़े बड़े हो रहे हैं तो ये ऐसे ही होंगे, हल्की हल्की भी लाइन होगी ना, जैसे ये बारीक बारीक पर हैं इधर छोटे छोटे से, ये ऐसे भी पर हों यहाँ से लेके इस जगह से लेके ऐसे नीचे तक, तो वो भी अच्छी नस्ल की पहचान होती है। ठीक है, और हड्डी जोड़ देखे ही जाते हैं। हड्डी जोड़ का मैंने आपको बता ही दिया, ये हड्डी है यहाँ पर ख़त्म हो रही है और ये जोड़ है, तो बिल्कुल एक उस उंगली का ही गैप होना चाहिए। और नर के जो जोड़ होते हैं ना, मादिन के तो बिल्कुल बंद होने चाहिए ऐसे करके, और नर के जो जोड़ होते हैं नर के हल्के से खुले हुए होने चाहिए, बिल्कुल इतना सा। ठीक है, यहाँ पर मादिन के पूरे बंद है और जो नर था उसका जोड़ जो था वो बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। ठीक, और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि पैरों में पर की निशानी होती है और थोड़ा नर इससे बड़े साइज़ का था, दोनों ही नर इससे बड़े साइज़ के थे। नर हमेशा बड़ा होना चाहिए थोड़ा मादिन से। और आँखें वगैरह मैंने आपको बताई दी कैसी देखनी है आपको। अंदर के जर्रात देखो फटे हुए एकदम लाल वाले, जो लाल है इसके, और पीला रिंग भी देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, एकदम अलग ही चमक रहा है। और आँखों के बाहर का रिंग भी देखो अलग ही चमक रहा है, फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप यही चीज़ें देख लो मोटी मोटी सी। वैसे परों में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। परों में देखो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग का पर देखो आप, पतला है। ठीक है, स्टार्टिंग का पर पतला है एकदम तलवार के जैसा। उसके बाद के पर चौड़े होने चाहिए, चौड़े होते चले जाएं। जितने चौड़े होंगे बाद के पर उतना ही अच्छा है। और स्टार्टिंग का पहला पर पतला होना चाहिए, उसके बाद के जो 10 पर हैं 10 के 10 पर चौड़े होने चाहिए यहाँ तक के, दोनों ही तरफ के। तो वो भी एक अच्छी नस्ल की पहचान होती है। और आप जब भी जोड़ा डालोगे तो ऐसे ही कबूतर का डालना। ये देखो पर ये वाला पतला है स्टार्टिंग का, उसके बाद चौड़ा, फिर और चौड़ा, फिर और चौड़ा। ठीक है, ऐसे चौड़े होते जाते हैं। और यही ऐसा ही जोड़ा, यही सारी चीज़ें देखकर गोले, काबली, मद्रासी, पंजाबी कोई सी भी नस्ल हो, यही सारी चीज़ें नोट करी जाती है। और जोड़ा बिल्कुल ऐसा बैठेगा आपका, एक भी पट्ठा आपकी छत के अलावा कहीं नहीं जाएगा, किसी के पास उतरेगा नहीं। देखो अगर आपने कुछ उसमें कमी पेशी कर दी दाने पानी का, या छोटा ही बच्चा जल्दी से उड़ा दिया, या कुछ ज़्यादा ही पीट दिया, या स्टार्टिंग में जब पट्ठे को पहली दूसरी बार उड़ाते हैं तो उसके फेफड़े फूल जाएंगे, देखो सांस बनी भी नहीं होगी, तो जब वो कूद जाएगा वो अलग एक बात है, अगर आपने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हरकतबाजी कर दी तो। वरना एक भी पट्ठा आपका कहीं नहीं उतरेगा। मेरे जितने भी पट्ठे हैं इस मादिन के, एक भी पट्ठा कहीं नहीं उतरा। और मैं आपको दूसरी मादिन दिखाता हूँ, उसका भी चेक करवाता हूँ जल्दी से। उस मादिन के अलावा मैंने इस मादिन से और 2 बच्चे निकलवा रखे हैं, हरे जोड़ ले मेरे पास। वो भी दोनों पट्ठे ऐसे हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहीं अपने पंजे नहीं टिकाए मेरी छत के अलावा। इसकी भी आँख देख सकते हो आप, बाहर वाला रिंग ये काला वाला अलग ही चमक रहा है, और अंदर काली पुतली के ऊपर वाला रिंग भी देख सकते हो आप, आँख का कितना बढ़िया तरीके से चमक रहा है। ठीक है, तो ये मद्रासी मादिन है, लेकिन इसने भी पट्ठे अच्छे ही निकाल रखे हैं, ये देखो। और ये जो कर दी है ना हरकत, देखो छुटवाने की खुद को, ये देखो, ये भी एक अच्छी नस्ल की पहचान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कबूतर के आपने पकड़ रखा है वो ढीला सा एकदम मरगिल्ला बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरकत उसमें रहनी चाहिए, बिल्कुल तेज़ तर्राट कबूतर होना चाहिए एकदम। ठीक है, उड़ने वाले कबूतर की और जोड़े पे भी, उड़ने वाले कबूतर की भी यही पहचान होती है जो अच्छे उड़ते हैं, और बाकी जोड़े पे भी आप उन्हें ही डालोगे जो अच्छा उड़ने वाला होगा। ऐसा नहीं आप किसी को भी जोड़ा लगा दो। आप अगर किसी का जोड़ा लगा रहे हो तो आप पहले उसको चेक कर लेना कि वो अच्छा उड़ता हुआ कबूतर है किसी का या नहीं। ठीक है, ये देखो, और इसके भी जोड़ एकदम बंद है, ये रहे यहाँ पे जो जोड़ हैं वो इसके भी एकदम बिल्कुल ऐसे चिपके पड़े। और ये रहा, एक ही उंगली का गैप है, ये रहा बिल्कुल। अगर 2 का होता तो 2 ऐसे उंगली चली जाती, गड्ढे में जा रही है ना, ये रही एक ही उंगली जा रही है, दूसरी जा नहीं रही। देखो ऊपर है, दूसरी उंगली में जितना भी जोड़ लगा लूँ तो ये रहा, एक ही उंगली का गैप है, और यहाँ बिल्कुल बंद है जोड़। और जो इसका नर डाला था मैंने इसके साथ जोड़े पर, वो भी सेम ऐसी था। ठीक है, पर आप इसके भी चेक कर लो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये देखो पहला पर पतला एकदम, ये आ रहा, और उसके बाद के चौड़े ही पर हैं, ये रहा। दूसरा पर देखो चौड़ा, उसके बाद चौड़ा, तो चौड़े ही होते चले जाएंगे। और परों की शेप देखो, ऊपर से नीचे तक लाइन से एक साथ पर आ रहे हैं, ये नहीं कि छोटे बड़े, ये देख रहे हो आप, एक ही टाइप के पर आ रहे हैं, ये रहे। तो ऐसे पर चेक कर लो, आंखें चेक कर लो,
ठीक है। और जोड़ हड्डी चेक कर लो, आपके जोड़ा एकदम सेट बैठेगा, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे आपके। तो दिलशाद भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको किस तरीके का जोड़ा लगाना है। देखो आंखें चाहे किसी भी कलर की हो, सफ़ेद हो, ऑरेंज हो, लाल हो या जिस भी तरीके की हो, काली भी हो, काली में तो देखो आपको रिंग वगैरह दिखेगा नहीं, लेकिन जो हड्डी जोड़ वगैरह है वो तरीका वही रहेगा सेम। और जो एक लाल आंखें होती है ना, गहरी लाल, जो कत्थई कलर की बोल देते हैं जिनको, उसमें भी आपको गौर से देखोगे तो रिंग वगैरह दिख जाएगा। अगर ना भी दिखे कोई बात नहीं, आप उनका हड्डी जोड़ वगैरह सेम करके देख लेना, जैसा मैंने बताया आपका जोड़ा सेट हो जाएगा। और भाई नर आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, मादिन से मादिन थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। और जो जोड़ मैंने बताया ना, मादिन के देखो बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होने चाहिए और नर के जोड़ हल्के से खुले हुए, बिल्कुल इतना गैप हो, हल्का सा, ठीक है। और जो हड्डी के बीच का, जो हड्डी और जोड़ के बीच का जो गैप है, मैंने आपको 1 उंगली रख के बताया था ऐसे, ठीक है, 1 उंगली का गैप था। अब वो नर के और मादिन के दोनों में ही 1 उंगली का गैप होना चाहिए। नर का हल्का सा थोड़ा बड़ा भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मादिन का बिल्कुल 1 उंगली का गैप होना चाहिए। आंखें वगैरह चेक कर लेना, परों की क्वालिटी चेक कर लेना, ठीक है भाई, आपका जोड़ा एकदम सेट बैठेगा। लेकिन शर्त ये है, जो भी आप जिस भी कबूतर का जोड़ा लगा रहे हो वो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये उड़ता हुआ है या नहीं। मान लो आप किसी भाई से लाए हो तो उससे पूछ लेना कि आपके उड़ता हुआ कबूतर है या नहीं, या आपके पास जो कबूतर हो आपके उड़ते हुए, जो आपके पास अच्छा काम कर रहे हो कबूतर, जो अच्छी उड़ान दे रहे हो, चाहे मद्रासी, पंजाबी या काबली हो, या गोले भी जो आपके सही आपके गिरधान कबूतर हो, उनमें से आप जोड़ा लगाना। ऐसा नहीं किसी भी कबूतर का मुंह उठाकर जोड़ा लगा दिया। बच्चे जब भी अच्छे निकलेंगे जब आपके कबूतर भी अच्छे होंगे, ठीक है भाई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।